मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे और जिन मजदूरों को नाजायज तरीके से निकाला गया है उन मजदूरों की वापसी कराएंगे। इसके बाद तो आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन कैथल में धरना जारी रहा रणदीप सुरजेवाला के घर के करीब। लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई सुनवाई न हुई तो अंततः एमएसडब्ल्यू के लोग पहले 8 तारीख को 8 मई को उन्होंने एक महापंचायत की, जिसमें तमाम आसपास के गांव के लोग जो मारुति मजदूर हैं उनके परिवार के लोग शामिल हुए और उसके बाद 19 मई की तारीख तय की गई थी कि मारुति मजदूर और उनके परिवार वाले वो रणदीप सुरजेवाला के घर का घेराव करेंगे। लेकिन उससे पहले ही 18 मई की आधी रात ये कायराना हरकत हरियाणा सरकार ने की कि धरना स्थल को उजाड़कर वहां मौजूद करीबन 96 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बावजूद एमएसडब्ल्यू संघर्ष के रास्ते से पीछे नहीं हटी और वो अगले दिन यानी कि कल बीते दिन 19 मई को वो रणदीप सुरजेवाला के घर की तरफ आगे बढ़ी। तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने और हरियाणा पुलिस ने मारुति मैनेजमेंट और मारुति कंपनी के पक्ष में नंगे तरीके से सामने आते हुए मजदूरों पे और उनके घर वालों पे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी, बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया। उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, उनके ऊपर जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें तमाम महिलाओं को गंभीर चोटें आई। और उसके बाद से पूरे कैथल में एक कर्फ्यू जैसा माहौल बना के रखा गया है, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों से जो कोई भी लड़के जैसा मजदूर जैसा नजर आ रहा है उसे पकड़कर बिना पूछे पुलिस उसके साथ मारपीट कर। यह साफ तौर पे दिखलाता है कि किस तरीके से हरियाणा सरकार तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों और कारपोरेटों के पक्ष में पूंजी की एक नंगी तानाशाही हरियाणा के मजदूरों पर चला रहे हैं। हम अपने साथी शिवानी को आमंत्रित करेंगे जो कल के लाठीचार्ज के वक्त वहां पर हमारे साथियों के साथ मौजूद थी और उस पूरे माहौल को उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आगे आए और पूरी बात रखें। उसके पहले कुछ नारों के साथ हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के खिलाफ उन नारों के साथ हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। यहाँ जो लोग गुजर रहे हैं, जो आसपास खड़े हैं, उन तक पहुंचाएंगे और इस देश के हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। इस तरह का दमन, इस तरह का बर्बर अत्याचार मजदूर हमेशा चुपचाप नहीं झेलते रहेंगे। और मारुति के मजदूर अकेले नहीं है, देश में तमाम जगह पर जहाँ पर इंसाफ पसंद लोग हैं, जहाँ पे मजदूरों के संगठन मौजूद है, वो उनके साथ खड़े। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। हरियाणा सरकार मारुति सुजुकी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मारुति सुजुकी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मारुति सुजुकी सरकार पुलिस का जोड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तू रखता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। मारुति सुजुकी मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मारुति सुजुकी मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। साथी शिवानी और नारा जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। हुड्डा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हुड्डा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म से जाकर डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मारुति सुजुकी के हमारे साथियों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मारुति सुजुकी के हमारे साथियों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, वरना तुमको जानना होगा, वरना तुमको जाना होगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मारुति मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मारुति के साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मारुति के साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। MSWU का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अगर हम लोगों को पूंजीवाद के बारे में कुछ नहीं पता होता, पूंजीवाद की गलाजतों के बारे में, पूंजीवाद के शोषण और उत्पीड़न के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, और हम लोग महज 2 दिन की इन घटनाओं पर जो 18 मई और 19 मई को घटी, अगर हम इन 2 घटनाओं पर नजर डालते तो पूंजीवाद और उसके तलवे चाटने वाली सरकारें, यानी कि जितनी भी पूंजीवादी सरकारें हैं, उनका असली चरित्र क्या है ये एकदम साफ है। शर्म आनी चाहिए हुड्डा सरकार को, शर्म आनी चाहिए वहाँ के पुलिस प्रशासन को, वहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जिस तरीके से इन 2 दिनों की घटनाओं का अंजाम दिया गया, वो वाकई ये कहना कि वो काले अक्षरों में इतिहास में दर्ज होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये काला इतिहास पूंजीवाद का वैसे तो बहुत पुराना है, बहुत लंबा है, लेकिन अगर इसकी नजर हम लोग अभी मारुति सुजुकी के जो अपने साथी हैं उनके संघर्ष पर डालकर देखें तो ये पूंजीवाद का काला इतिहास एकदम अपने नंगे रूप में, एकदम अपने बर्बर रूप में हमारे सामने है। 18 जुलाई 2012 की घटना हम सबको पता है, उस वक्त क्या हुआ। मजदूरों की मांगे, जिन मांगों को लेकर मजदूर लड़ रहे थे, जो कि ये संविधान कहता है, जो कि आजादी से पहले यहाँ के जो अंग्रेजी हुक्मरान थे वो तक वो हक, ट्रेड यूनियन बनाने का हक, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इस देश को आजादी मिलने से पहले इस देश के मजदूरों के संघर्षों की वजह से उनको मिल चुका था, और मारुति का पूरा आंदोलन एक यूनियन बनाने के संघर्ष में। लेकिन ये बात वहाँ की मैनेजमेंट को, वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को कतई गलत है। और 18 जुलाई के बाद से वहाँ के मजदूरों के साथ जितना दमन और उत्पीड़न हुआ तो मीडिया की वजह से तो कम, लेकिन हमारे बहादुर साथियों के संघर्ष की वजह से और उनका साथ देने वाले तमाम मजदूर और संगठनों और इस किस्म की इंकलाबी ट्रेड यूनियनों की वजह से हम लोगों के सामने आए। लेकिन इसके बाद वो संघर्ष एक लंबे 10 महीने के दौर से गुजरा, और 10 महीने के इस दौर में उस संघर्ष के तमाम उतार चढ़ाव थे। उस संघर्ष के क्या उतार चढ़ाव थे, मैं अपनी बात में इसका पूरा बयान नहीं करूंगी, इसका पूरा जिक्र नहीं करूंगी, हमारे आने वाले साथी उस चीज पर रोशनी डालेंगे। मैं इस संघर्ष में नवंबर से शामिल हूँ, विभिन्न मजदूर संस्था इस संघर्ष में उससे पहले से शामिल था, और अभी जो 2 दिन की घटनाएं उसके विरोध में कल जो घटना वहाँ पर हुई, मैं वहाँ पर थी। उस पूरे दौरान जो सब वहाँ पर हुआ, जिस किस्म का नंगा बर्बर, जिस किस्म की तानाशाही वहाँ देखने को मिली, वो हम लोगों को किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हम लोगों को फिल्मों में देखने की जरूरत नहीं है, साहित्य उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। कल अगर कोई वहाँ पर होता वो ये साफ तौर पर जान जाता कि पूंजीवाद के जनतंत्र, इस जनतंत्र को हमेशा इसी तरीके से बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूंजीवाद का जनतंत्र, ये धनतंत्र है, ये उसकी तानाशाही है, और ये उस वक्त सामने आती है जब मजदूर अपने हकों के लिए लड़ते हैं। अभी 2 तरह से पूंजीवाद अपने जो जिनसे वो उत्पीड़न और शोषण का जुआ चलाता है, उनके साथ वो 2 किस्म का सलूक करता है। एक जो बांग्लादेश में 24 अप्रैल को हुआ, 1100 मजदूर, काम के हालात इतने घटिया होने की वजह से, जिस पूरी इमारत में वहाँ पर लोग काम कर रहे थे, उस बिल्डिंग की हालत इस तरीके की हो जाने की वजह से अपनी जान खो बैठते। एक रूप
की बात है, आपको काम करने की स्थितियां भी ऐसी दी जाएंगी कि आपका जीना या मरना इससे तय होगा कि आप किस इमारत में काम करें। और दूसरी घटना 18 और 19 मई की ये घटनाएं हैं जो मारुति के हमारे मजदूरों के साथ हुई। जब तक पूंजीवाद रहेगा, मेहनत बर्बाद रहेगा। जब तक पूंजीवाद रहेगा, मेहनत बर्बाद रहेगा। साथी अपने बताया कि 18 जुलाई को वहाँ का प्रशासन जानता था कि 18 मई को वहाँ का प्रशासन पहले से ही जानता था कि 19 मई को बड़ी संख्या में मारुति के मजदूर, उनके परिवार के लोग, वहाँ के तमाम गांव के लोग, आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो, और तमाम इस किस्म के सामाजिक मजदूरों के संगठन, कुछ ट्रेड यूनियनें मिलकर एक प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि इसका अल्टीमेटम एक खुले मंच से दे दिया गया था कि हम 8 मई के दिन ये बोल दिया गया था कि 10 दिन की मोहलत है प्रशासन के पास, प्रशासन बताए कि वो मजदूरों की मांगों का कर क्या रही है। जो मजदूर इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं बिना किसी कसूर के, और अगर उनका कसूर है तो सरकार डर किस बात से रही है, मैनेजमेंट डर किस बात से रही है, जांच करवाए, निष्पक्ष जांच करवाए, उच्च स्तरीय जांच करवाए। इतनी भर मांग है, लेकिन ये मांग वो मानने को तैयार नहीं है। और इस बात का अल्टीमेटम 8 मई के दिन जब कैथल में एक बहुत बड़ा जुटान हुआ था, उस दिन इस अल्टीमेटम को दे दिया गया था कि 10 दिन का वक्त है, प्रशासन अपना रुख अब साफ करे। इसलिए प्रशासन पहले से जानता था कि 19 मई के दिन मारुति के मजदूर अपने समर्थकों, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा जुटान करने वाले हैं। और 18 जुलाई की आधी रात के वक्त जब मजदूर वहां सो रहे थे, जब किसी को इस चीज का शक शुबा नहीं था कि कोई ऐसी घटना भी अंजाम दे दी जाती है, तो जिस तरीके से इमरजेंसी के दिनों में या जिस तरीके से उन इलाकों में जहां पर पूंजीवाद का नंगा शासन और प्रशासन एकदम काम करता है, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों जैसी जो जगह है, जिस किस्म का शासन वहां पर लागू होता है, वही शासन 18 मई के दिन हुआ लागू मारुति के मजदूरों के साथ। 96 मजदूरों को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, बिना ये बताए कि उनका जुर्म क्या है, क्योंकि 5 बजे से 18 मई की 5 बजे से शाम को ही वहां पर धारा 144 लागू की गई थी, और धारा 144 उन्होंने भंग कर दी। कैसे भंग कर दी ये बताना कोई जरूरी नहीं समझता है, ये बताना आज तक किसी ने जरूरी नहीं समझा। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भूपेंद्र हुड्डा हाय हाय, हाय 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 हाय, भूपेंद्र हुड्डा हाय हाय, हाय 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 हाय। हम लोगों को भी उसी दिन रात को, क्योंकि हमारे कुछ साथी वहीं पर थे, हम लोगों को पता चला कि इस तरह की घटना हुई। हम लोग कल सुबह यहाँ से 7-8 साथी दिल्ली से हम लोग वहाँ गए। वहाँ पर हम लोगों का जो मिलने की तय थी, 19 जुलाई की जुटान की जगह जो तय थी, वो वहीं का डीसी ऑफिस था, जहाँ पर मजदूर इकट्ठा थे, जहाँ पे धरने का जो स्थल था वो जगह थी। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही हम लोगों के पास फोन आया कि यहाँ पर मत आइए, एक गाँव है पास का गाँव प्योदा नाम से, आप लोग वहाँ पहुँचिए, जुटान वहाँ होगा। क्योंकि पुलिस इस रूप में और इतनी तादाद में वहाँ पर मौजूद थी कि वो किसी छावनी से कम नहीं हो रहा था। और पूरे रास्ते में कैथल की उन सड़कों में पुलिस की गाड़ियाँ गश्त लगा रही थी। सुबह से जो लड़के जैसे दिखने वाले लड़के, मतलब जो पिट्ठू बैग गमछा बांधे हुए लड़के, उनको पुलिस उठा रही थी। हम लोगों को भी एक डर था कि हमारे साथी सब लड़के जैसे थे कि कोई उठा के बंद कर देगा और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी। हम लोग जैसे तैसे प्योदा गाँव पहुँचे, वहाँ से बसें और गाड़ियों की शक्ल में रैली और डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ी, और जो अब स्थल था प्रदर्शन का, वो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है रणदीप सिंह हुड्डा, उसका आवाज था। थोड़ी दूर पहले ही गाड़ियों के हुजूम को रोक दिया गया और हम लोग पैदल मार्च कर रहे थे, एकदम शांतिपूर्वक पैदल मार्च था। और रणदीप हुड्डे जो सुरजेवाला के घर से 200-250 मीटर पहले ही पुलिस का बैरिकेड लगा था, और पुलिस इतनी तादाद में वहाँ मौजूद थी जो किसी भी इस किस्म की घटना में आप उम्मीद नहीं करेंगे कि इतनी संख्या में पुलिस वहाँ कर क्या रही थी। और वहाँ पर हम पहुँचे, पहले तो यही हुआ कि भाई वहाँ से कोई सुनवाई करने आए, उनका कोई प्रतिनिधि बात करने आए, बात
करने कोई नहीं आया। उसके बाद यहाँ से अल्टीमेटम दे दिया गया कि 20 मिनट का समय है, 20 मिनट का समय आपको दे दिया गया है। आप लोग बताएं कि 18 मई के दिन जो हमारे साथियों को, जो 96 साथियों को गिरफ्तार किया है, वो क्यों किया है और बिना किसी शर्त के उन्हें रिहा कर दीजिए। और उसके बाद ये आगे की कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 5 मिनट का वक्त दिया गया, कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट का फिर वक्त दे दिया गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ से मजदूरों का असंतोष बढ़ रहा था, उनके रिश्तेदारों का असंतोष बढ़ रहा था और इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बिना किसी अल्टीमेटम को दिए, बिना किसी चेतावनी को दिए, एकदम अंधाधुंध तरीके से लाठीचार्ज करना शुरू किया। वहाँ पर महिलाएं मौजूद थी और 6-6, 7-7 महीने के बच्चे, ये सब आंखों से देखा गया हाल है। 6-6, 7-7 महीने के बच्चे उनकी गोद में थे, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष जो चल नहीं सकते थे, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा, उनको मारा बिना किसी रू रियायत बरते। हरियाणा पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मारुति के साथियों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मारुति के साथियों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद पुलिस ने आव देखा ना ताव, जो उनको नजर आया, वो चाहे मजदूर हो या नहीं हो, स्त्री हो या पुरुष हो, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां, वो सब वहाँ पर शामिल थी। उनको दौड़ा दौड़ा के मारा। हम लोग भी वहाँ से जैसे तैसे भाग निकले और वहाँ पर बस अड्डे पर जब हम पहुंचे तो बस अड्डे पे पुलिस की शिनाख्त इस तरीके से शुरू हुई कि देखो बसों के अंदर हम लोग, बस दिल्ली की बस में मैं और कुछ और साथी हम लोग बैठे हुए थे और वो दिल्ली की बसों में, किलायत की बस, नरवाना की बस, जो बस उन्हें दिख रही थी उसमें घुस रहे थे। जो लोग भागते हुए नजर आ रहे थे उन पे लाठी चार्ज कर रहे थे और वहाँ की आम जनता, वहाँ का खाता पीता वर्ग वो देख रहा था और वो आपस में बात भी कर रहा था। हाँ, ये मारुति वाले, अरे बड़ा इन्होंने तो टंटा कर दिया है, पुलिस वालों का क्या करें, वो तो करेगी। इनको किसने कहा है कि वो अपने हक के लिए लड़े, इनको किसने कहा है कि नाक में दम करके रखे, अब प्रशासन कुछ तो करेगी। ये वहाँ पर बातचीत चल रही थी। खाते पीते मध्यम वर्ग की बड़ी संभ्रांत किस्म की बातें वहाँ पर चल रही थी और दूसरी तरफ पुलिस के लाठी, लात, घूंसे जो उनको दिख रहा था, मजदूरों को, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मजदूर कार्यकर्ताओं को उठा उठा के गिरफ्तार कर रही थी। और आज पता चला है उनमें से 7-8 मजदूरों के खिलाफ 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने की मंशा से हत्या करने का प्रयास, इसकी धाराएं उन पर लगा दी गई है। अब ये कल से आज तक की घटना है। ज्यादातर मारुति के मजदूर इस वक्त जेलों में बंद हैं। उनकी प्रोविजनल कमेटी के सभी लोग एक को छोड़कर अंदर। मारुति का संघर्ष एक नाजुक मुकाम पर है और आज हम लोगों को तय करना है, क्योंकि ये घटना अपने आप में एक प्रतीक घटना है और आज के पूरे दौर की, चाहे वो दो, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे जहन में रह जाती हैं। 2000 में मारुति के मजदूरों का जो संघर्ष हुआ, तब होंडा के मजदूरों ने जो संघर्ष किया और एक ही कंपाउंड में मजदूरों को, मतलब वो भाग नहीं रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे और पीट पीट के मजदूरों की गत बना दी गई। और जो कल की घटना हुई जिसमें हम वहाँ मांग क्या रहे थे, अभी इस पूरे दौर में एक किस्सा हरियाणा में चलता है, एक मतलब लोक कथा है, आप उसको कथा बोल सकते हैं, कि एक बच्चा अपनी माँ से सब्जी की जिद करता है। उसके पास रोटी है उसके पास, लेकिन वो सब्जी मांगने की जिद करता है। तो उसका बाप आके उसकी माँ को कहता है इसकी रोटी भी छीन ले, सब्जी की जिद करना भूल जाएगा। तो हरियाणा सरकार यही कर रही है। 18 जुलाई की घटना का क्या होगा, अब ये एजेंडा पे कैसे आए, क्योंकि अब एजेंडा पर तो ये बात है कि जो बंदी बना लिए गए हैं 18 मई को और 19 मई को, उनकी पहले रिहाई हो। तो एक जो मसला जो इस पूरे आंदोलन के केंद्र में था, उसको किस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, उसको किस तरीके से परिधि पर पहुंचा दिया गया, वो मुद्दा अब रहा ही नहीं। अब मुद्दा आज के दौर में यह है कि हम लोग, जो भी हमारे साथी और उसमें तमाम संगठनों के साथी भी शामिल हैं, वो सब जो गिरफ्तार है उनकी रिहाई होनी चाहिए और बिना किसी शर्त के, क्योंकि संविधान
इस देश का संविधान बड़ी बड़ी बातें करता है, वो अगर इस देश के दिखाने के ही दांत है और हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दिखाने के दांत नहीं है, तो इस पूंजीवादी व्यवस्था को इतनी बात की शर्म कर लेनी चाहिए, वरना इस संविधान को कूड़े के कचरे में फेंक देना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है, पूरे जनतंत्र का कोई मतलब नहीं है, डेमोक्रेसी की बातें होती है उसका कोई मतलब नहीं है। और हरियाणा में जिसका आजकल खूब ढिंढोरा है, नंबर 1 हरियाणा, हर अखबार में, हर चैनल पर इसका प्रचार हो रहा है। नंबर 1 किस बात में? नंबर 1 गुंडा तंत्र में, नंबर 1 बर्बर दमन में, नंबर 1 दलितों के खिलाफ उत्पीड़न में, नंबर 1 स्त्रियों के खिलाफ बलात्कार की घटनाओं में, नंबर 1 शिशु मृत्यु दर में, नंबर 1 औरतों और पुरुषों के अनुपात जहाँ सबसे ज्यादा घट गया, शर्मनाक हदों तक घट गया, उसमें नंबर 1। ये नंबर 1 राज्य की हकीकत है। और 18 मई और 19 जुलाई इसी नंबर 1 घटनाओं की एक फहरिस्त में एक और घटना है। तो शर्म आनी चाहिए हरियाणा सरकार को। और हम लोगों को लगता है कि आज हम अगर इतनी संख्या में मौजूद है, कोई बात नहीं, अगर आज से हम इस नए संघर्ष का बिल्कुल फूकेंगे, ये जरूर कही जाएगा। इस संघर्ष को अब हम यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। मारुति सुजुकी के मजदूरों ने जो संघर्ष शुरू किया, और ये वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि वो लड़ते गए, कुछ गलतियां हुई आंदोलन में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ने को तैयार है, अभी भी तैयार है। कल बस में उनके कई परिजनों से जो भाग कर और छुप कर बसों में आए थे, उनसे मेरी खुद बातचीत हुई और उनका यही कहना था कि लड़के अभी भी लड़ेंगे, लड़के अभी भी चुप नहीं बैठेंगे। आप बताइए हम लोग क्या करें? अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। मारुति के मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मारुति के मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। MSW का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जो हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। और मुश्किल की इस घड़ी में हम लोग इस मंच के जरिए बिगुल मजदूर दस्ता की तरफ से हम लोग मारुति के मजदूरों के संघर्ष को पुरजोर समर्थन दे रहे हैं। ये सिर्फ उनका संघर्ष नहीं है, ये हम सब लोगों का संघर्ष है। हर इंसाफ पसंद दिल का ये संघर्ष होना चाहिए। अगर अब तक नहीं बना तो मेरे ख्याल से कल की वो घटना वो आंख खोल देने वाली घटना है। वो पूंजीवाद की इस नंगी सच्चाई को बेपर्दा करने की एक और घटना है कि पूंजीवादी जनतंत्र का असली चेहरा क्या है। अब इसे मुखौटों की जरूरत नहीं है, अब इसे किसी मास्क की जरूरत नहीं है। अब ये नंगे तौर पे बताती है कि हम लोग जनतंत्र है ही कहाँ, हम लोग तो यही है। तुम लोग अगर इसको जनतंत्र मानते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तो अगर उसको ये लगता है कि इसके बावजूद हम लोग चुप बैठेंगे, इस देश का हरियाणा का मजदूर, मारुति का मजदूर चुप बैठेगा, तो बहुत बड़ी गफलत है। धन्यवाद। हमारे साथी छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। हमारे बीच में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से एमी वकील है, जो मारुति सुजुकी का जो संघर्ष चला उसका जो कानूनी पक्ष है वो वही देख रही है। एक बहुत बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, कोलिन गोंजाल्वेस। एमी उन्हीं के साथ काम करती है, कोलिन भी इस केस को देख रहे हैं, एमी उनके साथ ही है। तो एमी छोटे में हम लोगों को एक बार बता देंगी कि इस पूरे केस का कानूनी पक्ष क्या रहा, कितना मजबूत है इसका कानूनी पक्ष, और हम लोग क्या क्या आगे, क्योंकि अब तो एक और कानूनी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी जो कल का पूरा घटनाक्रम रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव वो हमें दे सकती हैं? चलिए सब देख लीजिए, अगर आ सकते हैं एक बार पूछ लीजिए। साथियों में आपका केस पहले दिन से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। जिस दिन जुलाई में जब घटना हुई तुरंत हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया केस लेबर कोर्ट में, और तब से मैं आपके केस में काम कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे साथी आते हैं हमारे ऑफिस और लीगल एडवाइस जितना भी हम दे सकते हैं उनको देते हैं, और जहाँ तक जरूरत पड़ रही है हम वहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ संक्षेप में इतना बोलूँगी कि क्या चल रहा है बेसिकली
लेबर कोर्ट में हमने एप्लीकेशन डाली, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और चार्जशीट के बिना बर्खास्त हुए लोग, उन सब के खिलाफ रिप्लाई के लिए हम तैयार हो गए और हर एक मजदूर का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर गया है। हम लोगों ने करीब 546 एप्लीकेशन के रिप्लाई तैयार करके वहाँ पर दाखिल कर दिए और हम हर तारीख में यही कहते हैं कि हमें कुछ सुनवाई नहीं चाहिए, आप सीधे ऑर्डर पास करिए, क्योंकि हमें पता है वहाँ का लेबर कोर्ट कुछ काम करने वाला नहीं है। तो वहाँ पे जिस दिन भी वहाँ पे फैसला होता है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, हम तुरंत हाई कोर्ट मूव करें। एक हमारा लेबर कोर्ट में हमारा ये प्रयास है। हाई कोर्ट में हमने वहाँ से मारुति सुजुकी के एक स्टैंडिंग ऑर्डर को चैलेंज किया है, जो कि हम कहते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स ही वहाँ के गलत है। उसको चैलेंज करने के लिए हमने केस बनाया है और जो सुनवाई लेबर कोर्ट में चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए केस डाला है। तो हाई कोर्ट में भी दोनों तारीखें साथ साथ लग रही हैं और दोनों केसेस साथ साथ आ रहे हैं। उसमें जो भी फैसला होता है, मैं आपको शिवानी जी के थ्रू या किसी के थ्रू मैं आपको सारा अपडेट बताती रहूँगी। बट बेसिकली मुझे जो आज यहाँ पर थोड़ा सा कमी लगी वो थी एकता की आप सब लोगों में। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मुझे फ़ोन करके और मैसेज करके आ रहा है कि कहीं पर कुछ लोग हैं। मैं एज अ लीगल वकील होने के नाते आप लोगों को ये बोलती हूँ कि आप लोगों की ऐसे अलग अलग होने से लड़ाई कमज़ोर हो सकती है। आप लोग सब लोग एक साथ मिलकर करो, क्योंकि मैं जब वहाँ पर केस कर रही हूँ तो मेरे पास कुछ वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, पर सारे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। तो हमें सारे वर्कर्स का क्या सही है और क्या गलत है पक्ष नहीं मिल पा रहा। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहो, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग कैसे केस को प्रोसीड करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग भी उन्हीं के लिए लड़ रहे हो जिनके लिए बाकी लोग लड़ रहे हैं। तो अगर हम उनका पक्ष सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग किसी दूसरे तरीके से अपना पक्ष हमारे सामने रखो। तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम सबकी बात सुनकर वहाँ पर केस करें और तब उस हिसाब से आगे कैसे लड़ना है उसके लिए हम तय करें, क्योंकि बेसिकली लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलेगी और दूर तक जाने वाली है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हाँ लेबर कोर्ट आखिरी सीढ़ी है या हाई कोर्ट, हो सकता है हमें सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़े। इसके लिए बेसिक लड़ाई का जो रास्ता तय करना है वो यहीं से तय होता है, आप सभी लोगों के सुझावों से तय होता है। तो मैं चाहूँगी आप लोग सब लोग हमारे टच में रहो और जो भी आप अपना पक्ष रखना चाहते हो हम लोगों को बताओ, ताकि हम लोग लीगली उसको टैकल करें। कोर्ट में कैसे हमें देखना है हम उसको देखें और समझने में हमें मदद मिले आप लोगों को। बस मैं इतना ही कहूँगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मैं ट्रिबल मजदूर संस्था के साथ ही तपिश को मंच पर बुलाऊंगी, और क्योंकि वो भी जब तक इस संघर्ष में आते रहे हैं और उनके क्या अनुभव रहे इस संघर्ष में, वो अपनी बात यहाँ पर रखें। झंडा ये इसको पीछे रखो। साथियों, मारुति के मजदूर पिछले लंबे समय से लगातार अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। 18 जुलाई की घटना के बाद, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके से एकदम अंधेरगर्दी करते हुए, एकदम नंगाई पे उतरते हुए हरियाणा की सरकार, मारुति का मैनेजमेंट ने जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की, और आज ये स्थितियां यहाँ पहुंची हैं कि सरकार ने बहुत सोच समझ करके मारुति के मैनेजमेंट के साथ मिल करके इस तरह की एक रणनीति अपनाई कि मजदूरों को संघर्ष में थकाया जा सके, उनको तोड़ा जा सके, उनकी हिम्मत को डिगाया जा सके। लेकिन मारुति मैनेजमेंट के तमाम मंसूबों और हरियाणा सरकार की पूरी नंगाई के बावजूद कल की घटना ने एक बात को साफ कर दिया है कि मजदूर हार मानने के लिए तैयार नहीं है, कि मजदूर अभी भी अपने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, कि मजदूर अभी भी अपने संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं। जैसे कि साथी शिवानी ने, जो वहां पर कल मौजूद थी, जो लंबे समय से साथी और भी लोग
उस पूरे संघर्ष में मौजूद हैं, जो उन्होंने बताया, तो आज ये बात साफ होती है कि आज मारुति के मजदूर तमाम दमन के बावजूद, तमाम उन विरोधी नीतियों के बावजूद आज भी डटे हुए हैं और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथियों, हरियाणा की सरकार जो कर रही है, जो उसने कल किया, जो वो लगातार करीब 1 साल से मारुति के मजदूरों के साथ करती चली आ रही है, कमोबेश यही स्थितियां इस देश के अलग अलग हिस्सों के औद्योगिक इलाकों की हैं और दुनिया के दूसरे हिस्से के मजदूर भी आज कुछ इसी तरीके के तमाम संघर्षों में उलझे हुए हैं, तमाम संघर्षों से जूझ रहे हैं। एक बहुत दिलचस्प तथ्य जो अभी जानकारी में आया कि अमेरिका ने इराक पर लोकतंत्र के नाम पर, जनतंत्र के नाम पर जो एक बर्बर युद्ध थोपा, वहां के पूरे तेल उद्योग पर अपना कब्जा जमाने के लिए उस अमेरिका ने भी, जो जनतंत्र का, अपने आप को डेमोक्रेसी का इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नंबरदार घोषित करता है, उस अमेरिका ने भी सद्दाम हुसैन के शासनकाल के उन कानूनों को जो तेल कारखानों के और तेल उद्योग के मजदूरों को यूनियनाइज होने से, संघबद्ध होने से रोकती है, उन कानूनों को उस अमेरिका ने भी वहां पर एकदम बरकरार रखा है। और आज भी इराक के तेल उद्योग के मजदूरों को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। तो पूरी दुनिया के पैमाने पर और आज हमारे देश में भी हर जगह ये चीजें हो रही हैं। तमाम औद्योगिक इलाकों में मजदूर जो यूनियनें पुरानी बनी हैं, उनमें से बहुतेरी यूनियनों के हाल न मजदूरों से छिपे हैं, न सामाजिक कार्यकर्ताओं से, न बिगुल के कार्यकर्ताओं से। हम लोग उनकी सच्चाइयों को अच्छी तरीके से जान रहे हैं। आज मजदूरों के बीच में यह बात धीमे धीमे ही सही, लेकिन उभर करके आ रही है कि संघर्ष के नए रास्ते क्या हों, कि किस तरीके से एक बार फिर से संघबद्ध हुआ जाए और इस बर्बर दमन और उत्पीड़न के खिलाफ और इस पूरी पूंजीवादी सत्ता के खिलाफ भी। क्योंकि अंततः एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कुछ भी हो, जनतंत्र केवल और केवल नाम भर का है, और अगर वो सचमुच में कहीं है तो केवल और केवल इस देश के धनिकों के लिए है, इस देश के उद्योगपतियों के लिए है, इस देश के पूंजीपतियों के लिए है। और पूंजी का राज ही असल में जनतंत्र है, और जो कुछ भी पूंजी के बर्बर दमन के खिलाफ कहीं जाता है तो वो असल में पूंजीवादी जनतंत्र के खिलाफ जाता है, या कह सकते हैं कि पूंजीवाद की तानाशाही के खिलाफ जाता है। और इस तरीके से मजदूरों के हर संघर्ष आज पूंजीवाद की इस तानाशाही के खिलाफ, जो कि अपनी स्वाभाविक गति से खड़े हैं, इसलिए मजदूरों को हमेशा जनतंत्र विरोधी कहा जाता है, उनको अराजक कहा जाता है, उनको गुंडा बदमाश कहा जाता है, और उन पर तरह तरीके के लेबल चस्पा किए जाते हैं। उनको तरह से उनका सामाजिक तौर पर उनको बदनाम करने के लिए मुहिमें छेड़ी जाती हैं। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि पूरा का पूरा एक प्रचार तंत्र आज सरकार के पक्ष में खड़ा होकर के सरकार और पूंजीपतियों के इस पूरे कुकर्मों में उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से एक भूमिका निभा रहा है। इसलिए मारुति मजदूरों का जो ये संघर्ष है, जाहिरा तौर पे हम लोग उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं। दमन और उत्पीड़न की इस घड़ी में हम लोग जो कुछ भी बन पड़ता है, हम लोग उसके लिए करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो भी कमियां कमजोरियां हम सब लोग जानते हैं, जो आंदोलन के दौरान रही हैं, ये उन साथियों से भी बात होती रही है जो कि मारुति के संघर्ष में वे मजदूर साथी निरंतर लंबे समय से शामिल रहे हैं। और ज़्यादा बेहतर होता अगर मारुति के उन साथियों ने इस पूरे संघर्ष को हरियाणा के बजाय यहाँ दिल्ली में केंद्रित किया होता। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है, किसी भी चीज़ में देर नहीं होती है, और बहुत स्वाभाविक चीज़ है कि अक्सर ही ठोकर खा करके ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और जिस तरीके से साथी शिवानी ने बताया कि वहाँ पर जो मजदूरों के परिजन
परिजन है, स्वजन है, वो इस बात पर आज भी कायम है कि हम लोग चाहे जो हो इन पूरी बाधाओं को लांघते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आगे ये लड़ाई और जुझारू तरीके से और शानदार तरीके से आगे बढ़ेगी और हरियाणा के आम मेहनतकश लोग, क्योंकि हरियाणा में केवल खाते पीते अघाए हुए मुटियाए हुए एक वर्ग के एक बहुत छोटे से तबके के लोग नहीं रहते हैं। ये एक अलग बात है कि आज उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं और उनकी बातें समाज में ज़्यादा उभर करके आती हैं, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन हरियाणा के गरीब और हरियाणा के जो मजदूर हैं, निश्चय ही वे इस बर्बरता के खिलाफ कहीं ना कहीं पर उनके दिलों में आक्रोश है और ये आक्रोश को वे लोग एक सकारात्मक तौर पे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए निरंतर उनको सलाह और सुझाव देने का काम बिल्कुल जैसे पहले करता रहा है। इस संघर्ष को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के हम लोग निरंतर उनके बीच में जाते रहेंगे और इस संघर्ष में लगातार पहले भी उनके साथ खड़े थे और आज इस मुश्किल घड़ी में भी उन लोगों के साथ खड़े हैं। मारुति के साथियों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मारुति के साथियों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मारुति के साथियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मारुति के साथियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अब मैं साथी शिवानी को आमंत्रित करूंगा, वो यहाँ मंच पर। साथियों, ये बात वाकई गौर करने लायक है कि संघर्ष आज जिस मकाम पर है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही तय है कि मजदूर न कभी हारे हैं न कभी हारेंगे और जब हम लड़े थे तब भी जीते हैं और आज अब लड़ेंगे तो भी जीतेंगे। इसलिए निराशा कुछ समय के लिए पनप सकती है और कल की घटना के बाद जब मारुति के जो बचे खुचे मजदूर अभी बाहर हैं, उनके भी हम लोग उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादातर साथियों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और समझा ही जा सकता है, लेकिन उनसे संपर्क करने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। और हम लोगों का यकीन मानिए, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मारुति के साथी अभी भी लड़ने को तैयार हैं। जो बाहर बचे हुए साथी हैं, हम अपने सुझाव अपनी बात में आगे साथी अपने वो सुझाव रखेंगे, हम लोग उन सुझावों को उन साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे और उनको हम लोग कहेंगे कि हरियाणा में अगर संभव नहीं है संघर्ष करना तो दिल्ली भी दूर नहीं है और दिल्ली में हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर इस संघर्ष को हम लोग शुरू कर सकते हैं। अब मैं सरावल नगर मजदूर यूनियन के साथी नवीन को आमंत्रित करूंगी। वो भी मारुति के संघर्ष में कई बार शामिल रहे हैं और क्योंकि मारुति के साथियों के जो मुद्दे हैं वो किसी भी इलाके के मजदूरों के मुद्दों से अलग नहीं है, तो वो अपने इलाके के मजदूरों के मुद्दों के बारे में भी और मारुति के संघर्ष के बारे में भी रोशनी है। भारतीय मजदूरों के संघर्ष को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। साथियों, गोरख पांडे की एक कविता है, वे डरते हैं, वे डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन गरीब और निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। साथियों, कल की जो पूरी घटना हुई, उस घटना में जिन मजदूरों को पहले